Hello students, welcome to the question answer series of Cosmic Center for Learning English, and this is Shravan sir. Today I am here with questions based on extract from poems. पोएम से एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं और उसी पे आधारित क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आज क्लास 10th के लिए ये एपिसोड है. ठीक है, तो क्लास 10th के स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान देंगे और यहाँ तो सॉल्व करेंगे ही, साथ ही साथ आप घर पे जाके और भी पोएम से एक्सट्रैक्ट आप लेके उसको प्रैक्टिस करेंगे. और पोएम आप बार बार उसको पढ़िए ताकि वो लाइनें आपको याद रहे कि किस पोएम से लिया गया है. ये पता होना बहुत ज़रूरी है. आंसर इसका करना आसान है क्योंकि सारे पोएम्स के मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं. इसलिए आप अगर नए व्यूअर हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर लिटरेचर विद श्रवण सर में जाके आप सारा वीडियो देख सकते हो पोएम का. तो अगर पोएम समझ लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. दूसरी बात, आप ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है तो ग्रामर पर बेसिक्स के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एडवांस के बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं. और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के तहत ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग, लिटरेचर का बहुत सारा सॉल्व क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा. साथ ही साथ स्पोकन के भी सीरीज चल रहे हैं, उसके भी बहुत सारे एपिसोड आप एक्सेस कर पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो. चलिए आते हैं आज के टॉपिक. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस. कि ये जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं इसको पढ़िए और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया उसका आप आंसर दीजिए. पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं, ये पता करते हैं किस पोएम से है. ठीक है. आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. ठीक है, अब ये पोएम पता लग गया. अगर आप पढ़े हैं तो आपको भी पता होता और पता होगा. ये एमेंडा से लिया गया है जिसमें उसकी माँ उसको बहुत तरह की हिदायत देती है, मना करती है ये ना करने के लिए, ऐसे करने के लिए. तो उसमें वो फिर एक रिएक्शन होता है जो टीनेजर का जनरली, या जो कम उम्र की बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उसको अपने पेरेंट्स के द्वारा दिए गए जो सजेशन है, एडवाइस है, कभी कभी वो अंदर उनका नहीं जा पाता है, मतलब स्वीकार नहीं हो पाता है. उसके अगेंस्ट रिएक्शन होता है. उस रिएक्शन में वो क्या सोचती है. तो यहाँ पे जब वो सड़क पे घूम रही होती है और अपने पैरों से वो पैटर्न बनाते हुए को, मतलब पैर जैसे सॉफ्ट डस्ट है उसमें पैरों के से चिन्ह या ख़ास तरह की एक आकृति बनाती हुई हुई है, वो चल रही है. ठीक है, तो उसकी चर्चा यहाँ पे है. तो ये हो गए एक्सट्रैक्ट. अब उस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन. उस पोएम का नाम बताइए जिससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया. तो ये हमें पता चल गया कि लाइन पढ़ के ही इस पोएम से है. तो ये पोएम है आपका एमेंडा. दूसरा, हु हैज़ रिटन दोज लाइन्स. इन पंक्तियों को किसने लिखा है. तो अब पोएम पता है, पोएम के जो पोएट होंगे उस पोएम को जिन्होंने लिखा ये आपको भी पता होगा. ठीक है, वो है रॉबिन क्लेन. मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ये एक आपको सैंपल के रूप में मिल रहा है और सैंपल में ये मॉडल क्वेश्चन भी याद रखिए आप. ठीक है, सेम क्वेश्चन भी आ सकता है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सी डूइंग. वो क्या कर रही है. तभी क्या कर रही थी, वो सड़क पे वो चल रही है, धूल भरी सड़क पे, और उसमें सॉफ्ट जो डस्ट है, धूल है, उसमें अपना आकृति बना, अपने नंगे पैरों से आकृति बनाए चल रही है. ठीक है, तो सी इज़ रोमिंग ऑन द स्ट्रीट. सी इज़ रोमिंग ऑन द स्ट्रीट माने वो सड़क पर चल रही है, घूम रही है सड़क पर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर मेक साइंस. स्पीकर यहाँ पे कौन है जो बोल रही है. ये लाइन कौन बोल रही है, एमेंडा. तो एमेंडा स्पीकर हो गई. वो कैसे बनाती है पैटर्न्स. तो वो अभी मैंने बताया कि जब चल रही है तो वो नंगे पाँव से धूल पर सॉफ्ट जो डस्ट है उस पर विभिन्न तरह की आकृतियाँ, ठीक है, बनाए चल रही है. उसी को लिखना है. द स्पीकर मेक्स डिज़ाइंस विथ हर बेयर फीट ऑन द सॉफ्ट डस्ट. इसी सेंटेंस को बना देना है ना. यहाँ पे है हाउ डज द स्पीकर मेक डिज़ाइंस. द स्पीकर मेक्स डिज़ाइंस विथ हर बेयर फीट ऑन सॉफ्ट डस्ट. बात समझ में आई. इस तरह से ये हम सॉल्व करेंगे. तो ये एक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. फिर हम लोग आते हैं
अगले एक्सट्रैक्ट पर। चलिए अब आते हैं इस एक्सट्रैक्ट में। इस एक्सट्रैक्ट में क्या है देखिए कि ही स्टॉक्स, ठीक है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। याद आया किस पोएम से है? मैंने सारा पोएम्स का वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, अगर आप देख रहे हो सारा वीडियो तो आपको याद होगा, ठीक है। ये ए टाइगर इन द जू से लिया गया है, ठीक है। इसमें वो कहता है कि अपने पिंजड़े के अंदर, पिंजड़ा मतलब वो जो शेल है कंक्रीट का बनाया हुआ, उस शेल के अंदर वो ब्राउन और ब्लैक स्ट्राइप जो बड़ा ज्वलंत, बड़ा चमकीला लगता है, उसके शरीर में जो स्ट्राइप्स होता है, धारी होता है, ठीक है। और उसमें वो अपने वेलवेट यानी गद्देदार पंजों के बल वो चलता है कुछ कदम, फिर रुक जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि बड़ा शांति से, और वो गद्देदार पैर होता है, जब वो चलता तो कोई आवाज़ नहीं होता है, बड़ा साइलेंटली, क्वाइटली। और दूसरी बात है कि उन्हें गुस्सा आता है, स्वतंत्र नहीं है, वो प्रतंत्र है, चाहते हुए भी निकल नहीं सकता, जा नहीं सकता है, तो गुस्सा भी आता है, लेकिन उसको भी वो शांति से पी जाता है, मतलब शांत रहता है वहाँ, ठीक है। ये उसकी एक स्थिति, जो जू में टाइगर होता है उसकी स्थिति बताई गई है। तो चलिए उस पर जो आधारित क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन। ये किस पोएम से लिया गया है? तो अभी हमें पता चल गया, तो उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ठीक है, फ्रॉम द पोएम अ टाइगर इन द जू, ठीक है। सिर्फ आप डायरेक्ट अ टाइगर इन द जू लिखेंगे तो भी आपको मिलेगा मार्क्स, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप कंप्लीट लाइन में, तो आंसर तो यही है, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, उसके बाद पोएम का नाम लिख दीजिए आप, ठीक है। दूसरा, हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? जिसने पोएम लिखा है, तो पोएट, इस पोएम का जो पोएट है उसका नाम आप लिख दीजिए। तो वो कौन है, किन्होंने लिखा है ये पोएम, बताइए, याद है? मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, आप देख लीजिए किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस। तो आप केवल लेस्ली नॉरिस भी लिख सकते हैं, या लेस्ली नॉरिस हैज़ रिटन दिस लाइन्स। थर्ड, तीसरा है हु इज़ ही हियर। यहाँ पे ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो क्या लिखोगे आंसर? ही द टाइगर, शुरू में ही लिख दो, द टाइगर इज ही हियर, या फिर ही हैज़ बिन यूज्ड फॉर द टाइगर, ठीक है, ही हैज़ बिन यूज्ड फॉर द टाइगर, या टाइगर इज ही हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज ही एट प्रेजेंट, अभी वो कहाँ है? इस 4 लाइन को पढ़ने से पता चलता है कि वो कहाँ है, तो वो कॉन्क्रीट सेल में है, जो केज में है। तो क्या लिखेंगे? टाइगर ही इज इन अ कॉन्क्रीट सेल, या द टाइगर इज इन अ कॉन्क्रीट सेल। तो यहाँ ही का प्रयोग किया है, तो आंसर में भी ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हमने देखा, इसी तरह से एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करना है और सारे पोएम ठीक से पढ़ जाइए, ताकि आपको लाइन देखते ही पता चल जाए और उसके पोएट के नाम। कम से कम 2 मार्क्स तो इसमें हो गए, फिर 2 मार्क्स रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप देखिए तो कंप्लीट देखिए, और आपको अच्छा लगता है, इससे आपको हेल्प मिलता है, तो आप और लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय।